जो ये UFL है, ये एक कंपनी है, अल्टीमेट फाइटिंग लीग प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी को मैंने ही बनाया, हम दोनों ने बनाया। ये प्रिया मैम है, डॉक्टर प्रिया, हम दोनों ने इसकी शुरुआत की। MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जो MMA है ये UFC, आपने देखा होगा, UFC वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेम है UFC। तो जो UFC है, UFC का क्रेज़ बहुत सारे लोगों में है, मुझ में भी था। बचपन से, मैं 7 साल का बच्चा था जब से मैं इस चीज़ से जुड़ा हूँ। तो हमने धीरे धीरे इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टाइल शुरू किए, कराटे, कुंफू, बाद में बहुत सारी चीज़ें और भी। तो अभी MMA का इतना क्रेज़ है कि वर्ल्ड में जितने भी मार्शल आर्ट है, उन सभी मार्शल आर्ट में सबसे पॉपुलर गेम है MMA। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया में अच्छे अच्छे जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है, जो UFC तक जाना चाहते हैं या MMA में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें। तो कौन एसोसिएटेड है इससे? प्लेयर्स के बारे में बताइए, और स्पॉन्सर्स के बारे में बताइए कि कौन सपोर्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से? अभी तो हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है इस गेम को। स्पॉन्सर के लिए हम स्पॉन्सर कोई भी कहीं से भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, खुद की इस पर खुद ही खर्चा कर रहे हैं इस पर। और खुद हमने जो हमारा इवेंट है 27, 28 को इस महीने में हो रहा है, तो इसमें हमने पूरा सेट तैयार किया है, जैसे सुल्तान मूवी में लगाया पूरा सेट, इस तरह का लगाया हमने खुद में मतलब लगाया है वो। हम ये चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी गेम को देखें। जब लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है स्पॉन्सर के बारे में लोग एक बार ज़रूर सोचेंगे। प्लेयर्स रॉ हैं या ये लोग पहले से एक्सपीरियंस है उनको फाइटिंग? जितने भी प्लेयर्स हैं, इन लोगों को हमने पहले ही ट्रेनिंग दी है। MMA में इनको तैयार करा है। MMA में बेसिकली 5 गेमों से बना है: बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, सबमिशन रेसलिंग और जिu-जित्सु। इन 5 गेमों को हमने, जितने भी फाइटर्स, अच्छे फाइटर्स, इंडियन फाइटर इसमें आ रहे हैं, बहुत सारी स्टेट से 22 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 22 स्टेट्स के जो फाइटर हैं उन लोगों को हमने ऑलरेडी जगह हर स्टेट में कैंप ऑर्गेनाइज करके उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। प्रिया जी, आपसे कहना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे कि आपने शुरुआत की है, क्या इंस्पिरेशन था आपने शुरुआत की है, और क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपका ड्रीम है इसको लेकर, UFL को लेकर? एक्चुअली मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए इस गेम को लेकर के सोच रही हूँ कि गर्ल्स के साथ आजकल बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं और गर्ल्स उन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाती हैं। तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सबसे पहले यही चीज़ें सिखाई जाती है कि अगर उनके साथ कोई क्राइम वगैरह होते हैं तो उस प्रॉब्लम को फेस कर पाती हैं। और सेकेंडली ये कि अगर कोई अपना फ्यूचर देखना है गेम में, तो ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके लिए। तो ये कहना चाहिए कि आपका जो मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट, एक तरह से कह सकते हैं कि उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इसमें सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, कहाँ शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं इस इनिशिएटिव? हम चाहते हैं कि अगर हमारे जो फाइटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, अगर वो पूरी पावर के साथ में फाइट करते हैं तो UFC लेवल तक ले जाना चाहेंगे उनको। आपसे कहना चाहूँगा, आप कैसे जुड़े इस इनिशिएटिव से और क्या कहना चाहेंगे ये यूनिक इनिशिएटिव के बारे में? वेल, भूपेश है इस भाई की तरह है, तो लाइक ही वांटेड अस टू बी पार्टिसिपेटेड इन दिस, तो दैट्स व्हाई वी ऑल हैव कम टुगेदर। और जहाँ तक गेम्स की बात करें तो इंडिया में अभी भी स्तर जो है वो काफ़ी कम लेवल पे है, और काफ़ी चीज़ें हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी चीज़ें डेवलप होनी है। और अगर हम मिक्स मार्शल आर्ट की बात करें तो बहुत ही इनिशियल लेवल पे शुरुआत करी है, राजकुंद्रा जी ने शुरुआत करी थी, बट वो भी कमर्शियल लेवल पे अभी नहीं आई है। तो बेसिक आइडिया था जब भूपेश ने शुरू करा, तो ये जो UFC चल रही है वो मतलब इनिशियल ग्राउंड स्टेजेस पे चल रही है। जैसे अभी का जो इवेंट है वो नासिक में हो रहा है, जहाँ पे ऑल ओवर इन्वॉल्वमेंट जो है वो मतलब IPL की तरह, इट्स नॉट अ कमर्शियल एंटिटी, इट इज़ एन एंटिटी कि जहाँ पे जो ग्राउंड पे स्तर पे जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ करने की, एक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है हर एक स्टेट को। तो इनिशियली ये शुरुआत है नासिक से कि जहाँ पे 22 स्टेट्स हैं, वहाँ के प्लेयर्स आ रहे हैं। और इन फ्यूचर जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, जब आप इसका सेकंड सीज़न करोगे तो और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। एंड आई एम श्योर कि स्पॉन्सर्स भी देखेंगे कि ये एक सस्टेनेबल प्रोग्राम है, कि जहाँ पे हम कमर्शियल लेवल के ना देखते हुए ये भी देख रहे हैं कि एक ये अपॉर्चुनिटी है लोगों को जो वो फेस कर सके और एक एक्सपोजर मिल सके, और जहाँ पे एक बहुत अच्छी शुरुआत करी गई है। और I hope that it works out in the future as well. How you associated with it and what you have to say about the UFL part? Okay, see, self-defense is like very important aspect of our lives, be it a woman or men these days. So it's become like part and parcel of our education system also. अभी इंडिया में हम लोग बहुत पीछे हैं, but yeah, thanks to a lot of people, they have been taking initiatives, and Bhupesh is one of them. I have been associated with him for like
many years now. He's a trained martial artist, and he like doing such events without any support, without any sponsors or any government supporting him. So I really appreciate. So that kind of pushes me to come and encourage him for this. Yeah. So, आप एसोसिएशन बताइए कि किस जुड़े और क्या कहना चाहेंगे इस ये जो अभी टूर्नामेंट जो हो रही है चैम्पियनशिप, तो ये हमारे देश के जो बाहर होती है, तो इसको हमारे देश में और महाराष्ट्र के अंदर जो 40 गाँव शहर है, इस जगह पर हमारे मास्टर भूपेश सर, इनके साथ में हम इस गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि हमने मूवीज़ में देखते हैं, जैसे सुल्तान मूवीज़ ज़बरदस्त देखते हैं, तो उसी की तरह ये गेम हमारे इंडिया में हो रहा है। इंडिया में महाराष्ट्र और 40 गाँव के अंदर हो रहा है ये। तो इंडिया में ऐसे भी प्रो रेसलिंग लीग चल रहा है, तो आपका ये जो अल्टीमेट फाइटिंग लीग है, इस तरह से कितने ज़्यादा मतलब इंकरेजमेंट होगा कि इस तरह के और से लीग शुरू हो? क्या कहना चाहिए, कितना बदलाव आएगा? अभी इसमें तो हमारी नज़र में तो ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट होने के बाद में MMA के लिए ये हमारे इंडिया से अच्छे फाइटर तैयार करेंगे हम, और ऐसे जो टूर्नामेंट है तो लेने के बाद में, और यहाँ से हम बाहर देश में भी हमारे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। Master Bhupesh, all the very best, and Dr. Priyanka also, and the team, entire everybody, all the best for this Ultimate Fighting League. Do well and just save our country. That's it. Good. Well, as you know, Ultimate Fighting League is happening, and Master Bhupesh is part of it. And as you know, the state of the country is, and it's a very good leap. बहुत अच्छी शुरुआत है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली मिक्स मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और वो भी ऐसा कदम कि जहाँ पे आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है और आप एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं समझ सकता हूँ भूपेश की हालत, क्योंकि वो खुद एक मार्शल आर्टिस्ट है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है। तो ऑल द बेस्ट, और हमसे जो बन पड़ेगा विल बी देयर विद यू, वी सपोर्ट यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेक इट अ सक्सेस। थैंक यू। से पार्टिसिपेंट आने वाले हैं, मैं सभी को ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, सारे आएँ और यहाँ पे जोश जुनून और जज्बे के साथ खेलें और यहाँ से एक चैम्पियन की तरह बाहर निकलें। क्योंकि मैं तो सिर्फ बस इतना ही जानता हूँ कि अगर आज हमारी कंट्री स्पोर्ट्स में पीछे, MMA में पीछे, तो मैं इतना जानता हूँ कि चैम्पियन आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। हम ज़रूर एक दिन बहुत बड़े चैम्पियन बनेंगे, हिंदुस्तान की शान बनेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। All the very best. All the very best. Cheers. Cheers. सभी गर्ल्स को ये कहना चाहूँगी कि बढ़ चढ़कर भाग लें। इसमें मिक्स मार्शल आर्ट में लड़कियों को फाइट करना बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो मैं सभी फाइटर्स को गुड लक विश करती हूँ और उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देती हूँ। थैंक यू। All the very